छठवां छंद जिह्वा जीभ विद्यानिधि। प्रभु जो श्री राम हैं वो अनेक विद्याएं उनके पास, बहुत सारी विद्याओं का भंडार है। निधि का मतलब होता है खजाना, खजाना निधि। तो विद्या निधि हैं, बहुत सारी विद्याओं को वो जानते हैं। रक्षा करें गले की, कंठ का मतलब हो गया गला, गले की रक्षा कौन करेंगे? रामचंद्र जी। उनका दूसरा नाम क्या है? भरत वंदितः, भरत द्वारा वंदनीय। भरत जी रामचंद्र जी को बहुत चाहते थे, बहुत प्रेम था उन दोनों के बीच में अटूट। हनुमान जी को भी उन्होंने ये कहा था, तुम मम भरत सम भाई, तुम प्रिय मम भरत सम भाई, तुम मेरे को भरत के समान। मतलब एक मिसाल है रामचंद्र जी और भरत जी की, दोनों भाइयों के प्रेम की। तो भरत जी, आपको मालूम है, वो खड़ाऊ लेकर के सिर पर रख कर के ले आए थे चित्रकूट से। बोले भैया अगर आप नहीं आ रहे हो तो मैं आपके खड़ाऊ लेकर के, राज तो आपको ही करना है। इतना प्यार करते थे भरत। भरत उनकी बड़ी वंदना करते थे। स्कंधो कंधे, ढौ आ गया मतलब दोनों कंधे, दोनों कंधे। स्कंध मतलब एक, स्कंधो मतलब दोनों। दिव्य आयुध, दिव्य अस्त्र वाले, जिनके पास बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अस्त्र हैं। दिव्य आयुध, अस्त्र शस्त्र वाले। रक्षा करें, पातु मतलब रक्षा करें। भुजो मतलब हाथ, भुज मतलब हाथ एक, भुजो मतलब दोनों हाथों की, भुजो मतलब दोनों हाथों की। भग्नेश तोड़ने वाले, भग्न करना, तोड़ना। कारमुख मतलब धनुष। रामचंद्र जी ने सीता स्वयंवर में प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए धनुष को उठाया था और इतनी जोर से खींच दिया था कि वो धनुष टूट गया था। धनुष को भंग करने वाले भग्नेश कारमुख, ये कौन है? ये रामचंद्र जी का ही एक ट्रेट है, उनकी ही एक ट्रेट, मतलब आप बोल सकते हैं उनका एक चरित्र है, वो बताया जा रहा है। अलग अलग नाम से आता है। खरारी, खर को मारने वाले। अरि का मतलब होता है संहार करना। खरदूषण, त्रिशरा, अरुबाली, बहुत सारे नामों से इन्होंने की बहुत सारी लीलाएं हैं, अनेक अनेक इवेंट, फुल लाइफ है उनकी। तो अलग अलग नामों से उनको पुकारा जा रहा है। हर अंग में उनके ये जो नाम हैं उनकी भव्यता को बताया जा रहा है। सातवां छंद करो, हाथ। हाथ का जो अगला हिस्सा होता है उसको कर बोला जाता है। अगला हिस्सा करो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मतलब ये जो है, इसके आगे लक्ष्मी जी का वास है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तव गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह उठ करके हाथों के दर्शन करना चाहिए। कर हाथ का अगला भाग, पाम। सीतापति, सीता के पति, स्वामी मतलब राम जी। पातु रक्षा करें, हृदय की, दिल की। जाम दग्न जित, ये परशुराम जी के बारे में कहा जाता है। एक च्यवन करके ऋषि हुए थे। च्यवन के वंशज जो थे वो थे ऋचिक। ऋचिक, ऋचिक ने कुशिक पुत्र गाधी की पुत्री से, कुशिक पुत्र गाधी की पुत्री से विवाह किया था और उससे जमदग्नि ऋषि पैदा हुए थे। जमदग्नि के पुत्र थे परशुराम। तो जामदग्नि जित मतलब जीतने वाले, जीतने वाले। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो नाम आया है ये परशुराम जी के लिए आया है। परशुराम जी को जीतने वाले। धनुष टूट गया था, शिव धनुष टूटा था, परशुराम जी नाराज हो गए थे, वो भी एक किस्सा है। तो परशुराम जी को जीतने वाले। मध्यम पातु, खर ध्वंसी, देह के मध्य भाग की रक्षा करें। कौन? जिन्होंने खर नाम के राक्षस का विध्वंस किया था,
नाश किया था। खर दूषण त्रिशिरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। तो खर और दूषण बहुत बलशाली राजा थे, राक्षस थे, पूरे जंगल में उनका राज चलता था। कजिन थे ये रावण के, मैंने अपने कई वीडियोस में बताया है। नाभि वाले भाग की जामवदाश्रय आश्रय, जामवंत जामवान जो रीछ थे, जामवान राम जी की सेना में सबसे वयोवृद्ध लड़ाके थे, सीनियर मोस्ट, वरिष्ठम जामवंत, बहुत बुद्धिमान थे। पूरी स्ट्रेटेजी जो होती है, कैसे लड़ना चाहिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, पूरी प्लानिंग जामवंत ने की थी। तो जामवान जो थे उनको आश्रय दिया था किसने? प्रभु श्री राम ने। तो नाभि भाग की जो रक्षा करें वो कौन करें? जामवन को आश्रय देने वाले प्रभु राम रक्षा करें। 8वां छंद सुग्रीवेशः। सुग्रीव प्लस ईशः, ईशः का मतलब होता है स्वामी, राजा। तो सुग्रीव के स्वामी, सुग्रीव की कथा आपको मालूम है। रामचंद्र जी ने बाली को मार करके सुग्रीव को उसका खोया हुआ राज्य दिलाया था। तो सुग्रीव के स्वामी आप कह सकते हैं सुग्रीवेश। कटी कमर, सुग्रीव के स्वामी कमर की रक्षा करें। सक्थिनी, जांघ की जो हड्डियां होती हैं, जांघ के अंदर मज्जा जो होती है उसको सक्थिनी बोला जाता है, हड्डियां। हनुमत प्रभु, हनुमान के प्रभु, हनुमान के स्वामी, हनुमान के भगवान, क्योंकि हनुमान जी रामचंद्र जी के सेवक थे, वो उनको भगवान का रूप देते थे। तो हनुमत प्रभु का मतलब हो गया हनुमान के स्वामी। उरु रघुत्तमः पातु, पातु मतलब रक्षा करे। रक्ष कुल विनाशकृत, राक्षसों के, इसका मतलब हो गया राक्षसों के कुल के विनाशक, विनाशकृत, जिन्होंने उनके कुल का विनाश कर दिया। कृत का मतलब होता है कर दिया, कर दिया। तो अलग अलग नामों से हनुमान जी के, सुग्रीव जी के, इनके नामों को ले लेकर के और भगवान को उपमा दे करके उनके पराक्रम को बखान करके ये सब बातें कही जा रही है। उरु, उरु का मतलब हो गया जांघ। रघुत्तमः, रघुकुल के उत्तम, रघुकुल के उत्तम मतलब रघुकुल श्रेष्ठ आप बोल सकते हैं, रघुकुल श्रेष्ठ। पातु का मतलब होता है रक्षा करें। रक्ष कुल विनाशकृत, जिन्होंने राक्षसों के कुल का नाश कर दिया, ऐसे प्रभु श्री राम मेरी रक्षा करें। नवा छंद जानूनी, जानूनी का मतलब होता है घुटने। दोनों घुटनों के लिए जानूनी शब्द यूज होता है। यहीं से जानू एक प्रकार से घुटनों के लिए प्रयुक्त होता है। अजानु भुज, अजानु बाहु अभी आया था। तो जिनकी भुजाएं जानू तक, घुटनों तक लंबी होती हैं उनको अजानु बोलते हैं। तो जानूनी मतलब घुटने। सेतु पुल और कृत्या पातु, इसका मतलब है बनाने वाले, जिन्होंने सेतु की रचना की थी, सेतु बनाया था। जब लंका के ऊपर चढ़ाई करने जा रहे थे तो वानरों की सेना के साथ उन्होंने समुद्र को पाटा था। तो नल और नील उसके इंजीनियर थे, उन्होंने इस सेतु का बड़े ही खूबसूरत ढंग से निर्माण किया था। ये सेतु कैसे बना था, इसकी पूरी टेक्निक क्या थी, मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, वो आपको इस चैनल में मिलेगा, 2 भागों में है, उसको ज़रूर देखिए। आपको पता चलेगा उसके अंदर क्या टेक्निक थी, समुद्र कितना गहरा था वहाँ पे, और पूरा एक एक विश्लेषण उसमें किया गया है। तो पुल बनाने वाले ये श्री राम जी, नल और नील, ये पुल बनाया जा रहा था, उसको पाटा जा रहा था समुद्र को, ये समुद्र के बनाने वाले। जडग्ने, इसका मतलब होता है जो
घुटनों से लेकर के पैर तक का जो हिस्सा है, वैसे तो इसको जांघ बोलते हैं, परंतु ये जो पोर्शन है, ये वाला हिस्सा, इसके लिए 10 मुखांतक। 10 मुख कौन? रावण। रावण के 10 मुख थे। दशानन, आनन मतलब मुख, आंतक अंत करने वाले, रावण का अंत करने वाले। पिंडली भी बोलते हैं कई बार, ये यहाँ पे जब चलते 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 दर्द होने लगता है, पिंडली, इस भाग की रक्षा करें। पैरों की, पाद मतलब पैर और पादों मतलब दोनों पैरों की, दोनों पैरों की, दोनों पैरों की कौन रक्षा करें? विभीषण श्री दह। श्री का मतलब मैंने आपको बताया है ऐश्वर्य होता है, श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, श्री का मतलब होता है समृद्धि। तो विभीषण को समृद्धि देने वाले, विभीषण को राजपाट देने वाले कौन? प्रभु श्री राम दोनों पैरों की संपूर्ण रक्षा करें। पातु रक्षा करें। रामो रामचंद्र जी, प्रभु श्री राम। अखिल पूरे, संपूर्ण, संपूर्ण पूरे। वपुः शरीर की, देह की, पूरे देह की रक्षा प्रभु श्री राम करें। ये 10 मुख का ये डिनोटेशन किया जाता है। इसके 10 मुख हैं। रामचंद्र जी ने उनको संहार किया था इनका, वो सब कथा सबको मालूम है। तो इस तरह से अलग अलग नाम लेकर के अलग अलग अंगों को डिनोट किया गया है। 10वां छंद एताम। एताम का मतलब होता है जो भी व्यक्ति, एताम जो भी। राम बलोपेताम, राम बल से संपन्न, राम जी के तेज से समृद्ध, संयुक्त, संपन्न। रक्षाम रक्षा करने वाले, बचाने वाले। इस, यह का मतलब हो गया इस। सुकृति, सुकृति का मतलब होता है, सु का मतलब होता है अच्छा, कृति मतलब करने वाला, अच्छे कार्य करने वाला। अच्छे कार्य करने वाला कौन होता है? पुण्यवान व्यक्ति, जिसने पुण्य किए हों, अच्छे काम करने वाले पुण्यवान व्यक्ति। पठेत, पठेत का मतलब होता है पढ़ता है। पठेत, जो भी व्यक्ति इस राम रक्षा स्तोत्र को पढ़ता है, वह चिरायु, चिरायु का मतलब होता है अक्षय, बिना, जिसकी आयु चिरकाल तक, चिर का मतलब होता है सदा के लिए, लंबी उम्र वाला, दीर्घायु, दीर्घायु, लंबी उम्र वाला। सुखी, पुत्री, पुत्रवान, पुत्र पुत्रीवान, इसका मतलब होता है संतान जिनके होती है, जिनको धन मिलता है, जिनको ऐश्वर्य मिलता है, जिनको विजय मिलती है, सक्सेस मिलती है, जिनको, जब आप बोलते हैं सक्सेस मिलती है। विनयी, नम्र होता है। भवेत का मतलब होता है। आयुष्मान भव, भव का मतलब होता है हो, और भवेत का मतलब पास्ट टेंस, होगा, वह होता है। भवेत मतलब होता है, नॉट पास्ट टेंस, होता है। तो इस पूरे छंद का क्या मतलब निकला? शुभ कार्य करने वाला है ये राम रक्षा स्तोत्र। यह राम रक्षा स्तोत्र राम जी के बल से संपन्न है। जो भी पुण्यवान इसको पढ़ता है वह दीर्घायु प्राप्त करता है, सुखी होता है, पुत्र पुत्रवान होता है, पुत्र पुत्रीवान होता है, हर काम में विजयी होता है और विनम्र होता है। विनम्र होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि विद्या ददाति विनयम, पढ़ाई लिखाई करने से विनय आती है, नम्रता आती है। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रत्वाम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनाद धर्मः ततः सुखम। ये बचपन में पढ़ते थे, ये दोहा कोर्स में होता था कि विद्या, पढ़ाई लिखाई से विनय आती है, विनय से पात्रता आती है, योग्यता आती है, कैपेबिलिटी डेवलप होती है। विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, पात्रता आने से, योग्यता आने से धन की प्राप्ति होती है। धनाद धर्मः,
धन से धर्म की प्राप्ति होती है, ततः सुखम, और धर्म से फिर सुख प्राप्त होता है।